आगे है नई कविता, वाद मुक्त कविता। प्रारंभिक प्रयोगवादी कविताओं में कहीं कहीं मार्क्सवाद का प्रभाव है, परंतु प्रयोगवाद ना तो मार्क्सवाद ना ही किसी अन्य वाद विशेष को लेकर चला है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के शब्दों में वादी प्रवृत्तियां घटती और उतरती जा रही हैं। हमारी दृष्टि में नई कविता के भविष्य को संवारने और सज्जित करने वाला यही प्रधान उपकरण है। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां देखिए। अमेरिका का लिबर्टी स्टैच्यू मुझे उतना ही प्यारा है जितना कि मास्को का लाल सितारा। इस प्रकार नई कविता का सबसे बड़ा योगदान उसके मतवादी धरातल का परित्याग कहा जा सकता है। आगे है शिल्प पक्ष। वस्तु पक्ष की तरह नई कविता में शिल्प की विविधता एवं विचित्रता भी मिलती है। भाषा, छंद, बिंब विधान, प्रतीक योजना तथा उपमानों का चयन सभी क्षेत्रों में नवीनता एवं मौलिकता का परिचय नए कवियों ने दिया है। सबसे पहले देखते हैं भाषा और शब्द। नए कवियों ने खड़ी बोली के आधुनिक रूप को अनेक रूपों में प्रयुक्त किया है। नए विशेषणों तथा क्रियापदों का निर्माण किया है, जैसे चंदीले, लंबाई, उकसती, बिलमान आदि। नई कविता की शब्दावली में संस्कृत के तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी के शब्दों तथा देशीय शब्दों की प्रचुरता है। आगे छंद विधान। नई कविता में मुक्त छंद की प्रधानता है। ये मुक्त छंद कहीं तो लय युक्त हैं, परंतु अधिकतर लयहीन मुक्त छंद का प्रयोग नए कवियों ने किया है। इससे नई कविता में गद्यात्मकता का समावेश हो गया है। भारतभूषण अग्रवाल की कविता का एक उदाहरण देखिए। तुम अमीर थी इसलिए हमारी शादी ना हो सकी, पर मान लो तुम गरीब होती तो भी क्या फर्क पड़ता, क्योंकि तब मैं अमीर होता। प्रस्तुत उदाहरण में गद्य और पद्य का अंतर समाप्त सा हो गया है। ना इसमें छंद है, ना लय है, ना प्रवाह है। आगे है नई कविता में प्रतीक योजना। नए कवियों ने विविध क्षेत्रों में नए नए प्रतीकों को चुना है। कुछ प्रतीक कलात्मक हैं, कुछ प्राकृतिक, कुछ वैज्ञानिक, कुछ पौराणिक। यौन प्रतीकों को भी नए कवियों ने ग्रहण किया है। कलात्मक प्रतीक का उदाहरण देखिए। ऊनी रोएदार लाल पीले फूलों से सिर से पांव तक ढका हुआ मेरी पत्नी की गोद में छोटा सा एक गुलदस्ता है। यहाँ पर गुलदस्ता बेटी के लिए प्रयुक्त प्रतीक है और फूल कपड़ों के लिए। आगे है नई कविता में बिंब विधान और नए उपमान। प्रतीक योजना की तरह उपमान विधान और बिंब विधान के क्षेत्र में भी नई कविता में नवीनता और मौलिकता दिखाई देती है। साथ ही बिंब और उपमान व्यापक क्षेत्रों से लिए गए हैं। प्राकृतिक बिंब का एक उदाहरण देखिए। बूंद टपकती एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से जैसे हंस दिया हो। आज के वैज्ञानिक युग में नया कवि वैज्ञानिक उपमान प्रस्तुत करने में गर्व अनुभव करता है। ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए भी चुप है, प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। नए कवियों ने अपनी कविताओं में आग्रह के साथ नए बिंबों और उपमानों की योजना की है। उनकी दृष्टि में पुराने उपमान मैले पड़ गए हैं और नए भावों को व्यक्त करने में वे समर्थ नहीं। नई कविता में निराशा की भावना, अनास्था, अविश्वास का चित्रण, भोगवाद, वासना की अभिव्यक्ति, नास्तिकता, गद्यात्मकता, अत्यधिक बौद्धिकता इसकी दुर्बलताएं हैं। और नई कविता में व्यंग्य, यथार्थ चित्रण, समष्टिवाद,
आस्था, विश्वास का स्वर इनकी विशेषताएं कही जा सकती हैं। वाद मुक्तता इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्रकार सीमाएं होते हुए भी नई कविता का भविष्य उज्जवल है। आचार्य नंदलाल वाजपेयी के शब्दों में, परिस्थितियों के दबाव से नई कविता की दिशाएं बदली हैं और क्रमशः अधिक सारवान वस्तुएं यहाँ प्रवेश पा रही हैं।